वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से कि अचानक ये फैसले कैसे बदले हैं, ये कैसे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब कल दोपहर तक भी ये इतलात आ रही थी कि मंगल बुध तक असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला होगा, इंतखाबात में जाने का फैसला होगा। जुमे तक राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे थे कि हमारे हाथ पैर ना बांधे जाएं अगर हमें हुकूमत करनी है। ये क्या हुआ है अचानक? किस वजह? क्या इमरान खान ने लॉन्ग मार्च अनाउंस किया तो उसके बाद आप लोगों ने उस वजह से फैसला किया कि हमने मुद्दत पूरी करनी है, कहीं इमरान खान को कहीं ना चला जाए हुकूमत जाने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, आपने तो सारी कहानी बयान कर दी है। मेरे लिए तो कहने को आपने कुछ छोड़ा ही कुछ नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या कहूँ। कम से कम मुझे अब मैं आ गया हूँ आपके सामने। आप कहानी की तस्दीक कर देंगे तो भी मैं आगे बढ़ जाऊंगा अगले सवालात लेकर के। यही कहानी हुई है? नहीं, मैं कहानी की तस्दीक या तरदीद नहीं करूँगा। मैं थोड़ी सी लॉजिक, जो पॉलिटिकल लॉजिक है, जो वो मैं बयान करूँगा। देखिए, अगर हम कल चले जाते, जिस तरह आप बता रहे थे कि हम 24, 25 या 26 को हमारे जाने का ख्याल था, तो वो नथी हो जाता इनके धरने के साथ, तो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल जो है बहुत डिप्लीट होता। कि एक शख्स जो है उसने धरना आके दिया, उसका 126 दिन का धरना तो हमने बर्दाश्त कर लिया और अल्लाह के फजल से उस धरने से सुरखरू होकर निकले। 5 साल उसके बाद हुकूमत भी की और अब ये 4-5 दिन के धरने के ऊपर जो है ढेर हो गए हम। ये पॉलिटिकली बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं था और ये एक चीज़ थी जो बिल्कुल सब कुछ सामने नज़र आ रही थी, हमको भी नज़र आ रही थी, हमारे इत्तेहादियों को भी नज़र आ रही थी और मीडिया भी यही बात कमोबेश जो है वो इसी तरफ इशारा बार बार कर रहे थे। तो मैं वो तो एक दबाव था ही और ये सूनर और लेटर फैसला जो है होना था। लेकिन मैं बिल्कुल आपकी बात की तायीद करता हूँ कि हमने एक स्टेज पे ये फैसला ज़रूर किया था कि हम मुश्किल फैसले जो हैं वो जिससे आवाम को जो है दिक्कत पैदा हो, आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो, हम वो फैसले नहीं करेंगे और ये पॉलिटिकल जो है उससे जो डैमेज होगा उससे भी बचेंगे और जो है हम फौरी तौर पे 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर जो है हम डिज़ोल्व कर देंगे सब। कल की बात है या परसों की बात है, पॉसिबल ये भी हो सकता था। लेकिन ये सारी सोच विचार के बाद जो है कि एक रियासत को ब्लैकमेल नहीं होने देना चाहिए, चाहे उसकी जितनी भी कॉस्ट हो। जब एक दफ़ा रियासत ब्लैकमेल होगी तो वो एक रवायत बन जाएगी। रियासत जो है फिर बार बार जो है हर दौर में, आज भी, कल भी, 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, ये रवायत जो है वो तोड़ी नहीं जा सकी। मियां नवाज शरीफ ने ये रवायत तोड़ी। 126 दिन का जो मुहासरा था, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि उसने दारुल हुकूमत का डी चौक में मुहासरा किया था। उस मुहासरे में PTV भी शामिल था, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी शामिल था, पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी शामिल थी और वो मुहासरा अल्लाह के फजल से हम जो मैसूर लोग थे उसमें उन्होंने बर्दाश्त किया और सुरखरू हुए। तो ये सारा कुछ सामने रख के हमने देखा कि एक और भी इसमें शाहजेब आर्गूमेंट है। एक पॉलिटिकल कैपिटल है और एक कैपिटल है जो रियासत का कैपिटल है। ये फैसला करना पड़ता है कि जी आपका पॉलिटिकल कैपिटल, ख्वाजा आसिफ का पॉलिटिकल कैपिटल जो है हैज प्रेसिडेंस ओवर द कैपिटल ऑफ द स्टेट और स्टेट हैज द प्रेसिडेंस ओवर माय कैपिटल। तो मेरी राय है, मेरी एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज पाकिस्तानी, मेरी राय है कि रियासत का कैपिटल जो है वो प्रेसिडेंस रखता है, वो फौकियत रखता है मेरे ज़ाती पॉलिटिकल कैपिटल के ऊपर। ये भी एक वजह बनी कि ये फैसले जो है इस रुख इसका ये इख्तियार कर रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है और ये आर्गूमेंट जो है मैंने दिया भी है। मैंने, अगर आपको याद होगा, 5, 6, 7 रोज़ या 8-10 रोज़ पहले मैंने फौरी इंतखाबात की बात भी की थी। तो उसमें मुझे कोई अपनी पार्टी की तरफ से मुज़ामत का कोई सामना नहीं करना पड़ा था, ना कोई मेरे ऊपर नुक्ताचीनी हुई थी। मेरा एक व्यू था, वो मैंने एक्सप्रेस किया BBC के साथ इंटरव्यू में। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि 1-2 सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन ये है कि हम ये मुश्किल फैसले, जो माशी फैसले हैं, इनको पोस्टपोन कर दें ताकि हम जो है वो पॉलिटिकल कैपिटल जो है किसी ना किसी तरह अपना सेव कर लें। और दूसरा ये है कि ये फैसले करें
मुश्किल फैसले करें, ताकि जो बाज़-औक़ात जो है आपके कोई अजीज़ रिश्तेदार बीमार हों तो मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं, उनमें रिस्क भी होता है, लेकिन जान बचाने के लिए आपको ये फ़ैसले करने पड़ते हैं। तो इस वक्त जो है हमारी जो मईशत की जान बचाने के लिए मुश्किल फ़ैसले हमें करने पड़ेंगे। मेरा ख्याल है इससे ज़रूर महंगाई भी होगी, इससे मुश्किलात में इजाफा होगा, लेकिन जो दूसरी ऑप्शन है कि अगर हम कुछ भी ना करें तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने का भी अंदेशा है। जिस तरह एक मरीज़ की जान के लिए कोई एक रिस्की ऑपरेशन ना किया जाए और फिर उस सारे के सारे में जो इदारे हैं, ज़ाहिर है आप ये कह रहे हैं कि रियासत के लिए कुछ फैसले करने पड़ते हैं, बट ये तासुर था और बाकायदा इतलात थी कि जो इमरान खान साहब प्रेशर बढ़ा रहे हैं उसमें रियासती इदारों के भी जो सरबराह हैं या फिर लोग हैं, उन्होंने आप लोगों को कम्युनिकेट किया है कि इलेक्शन अनाउंस कर दें 20 तारीख से पहले या उनके लॉन्ग मार्च के अनाउंसमेंट से पहले। तो क्या जो ये खतरा था कि कहीं हम मुश्किल फैसले करें और पीछे से कालीन ना निकल जाए, वो खतरा भी टल गया है? देखिए शाहजेब, अगर ये सारे अदारों की खैर माशी फैसले जो हैं वो उनका ताल्लुक जो है सारी रियासत के साथ होता है, उसमें अदारे भी शामिल होते हैं। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसमें हमारे दफाई अदारे भी शामिल हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल, सब लोग उसमें शामिल हैं, क्योंकि ये तो डायरेक्टली जो फाइनेंशियल हमारी या माशी इकनॉमिक सिचुएशन जो है वो हमारी दफाई सिचुएशन भी वही होती है जो माशी सिचुएशन है। तो उसमें डेफिनेटली ज़रूर ऑन बोर्ड होंगे वो और उनसे मुशावरत भी होगी, लेकिन प्राइमरी जो फैसले जो हैं वो तो सिविलियन गवर्नमेंट को जो है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट को जो है वो करने पड़ेंगे और करने पड़ते हैं, ये जो असूल की बात है। लेकिन मैं आपको कंक्लूसिवली जो है ना मैं बात नहीं कर सकता इस वक्त, जो आप मगर मुझे ख्वाजा साहब ये ज़रूर बताइएगा कि फिर जब ये आप कह रहे हैं कि जब ये अनाउंस किया गया तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इमरान खान साहब से एक सियासी गलती हो गई है, वो अगर 1-2 दिन वेट कर लेते तो शायद असेंबलियाँ तहलील होने जा रही थी। उन्होंने ये बात देखते हुए, क्योंकि खबर तो बाहर आई गई थी कि असेंबलियाँ तहलील हो रही हैं, ये अनाउंस कर दिया कि जी मैं लॉन्ग मार्च भी कर रहा हूँ, तो कि उनको क्रेडिट मिल जाता कि जी मेरे लॉन्ग मार्च की वजह से इन्होंने हुकूमत तोड़ी है और उसी वजह से आप लोगों ने फैसला कर लिया कि जी अब हम कंटिन्यू करेंगे और इत्तेहादियों के साथ ये फैसला हो गया। देखिए, आप कह सकते हैं कि मैं आपकी बात से किसी हद तक इत्तेफाक करता हूँ। आप सही कह रहे हैं कि ये अगर ये प्रेशर भी था और ये चीज़ उससे नथी हो रही थी, ये हमारी जो डिसोल्यूशन का फैसला जो था उनके धरने के फैसले से नथी हो रहा था, तो वी डिसाइडेड, और ये खासी दिनों से ये आर्गूमेंट चल रहा था कि इसको नथी नहीं होना चाहिए, इसको डिस्कनेक्ट होना चाहिए उसके साथ। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया है, और अगर हम अब टिक जाएं और डिसोल्यूशन ना करें तो डेफिनेटली वो जो चेकमेट हो गया इमरान खान फिर तो मगर वो उस सूरत में होगा कि अगर आपकी हुकूमत सरवाइव कर पाए, वो आएंगे और अगर वो एक माहौल क्रिएट कर देते हैं, एक तवील अरसे का धरना दे देते हैं जिसमें लोगों की भी अगर तादाद ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि उनका ख्याल है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ पॉपुलैरिटी के उरूज पर है, तो फिर ये चेकमेट होगा या उनका फ़ायदा हो जाएगा उल्टा और आपको अल्टीमेटली जाना पड़ जाएगा। एक इत्तेहादी हुकूमत है बहुत सारे लोगों की आपकी। देखिए, इसमें कोई कंक्लूसिव बात तो शाहजेब की नहीं जा सकती। ये रिस्क है कि किस सिचुएशन में आपको कम रिस्क है और किस सिचुएशन में आपको ज़्यादा रिस्क है। पॉलिटिकल बात भी मैं कर रहा हूँ और पहले मईशत की बात की है, उसमें भी यही चीज़ शामिल है। ये तो वे करना है आपने कि किस चीज़ में आपको कम से कम जो है रिस्क है और यू कैन सेल थ्रू ईजिली स्मूथली। तो ये आप जो कह रहे हैं वो रिस्क तो बिल्कुल डिस्कार्ड तो नहीं किया जा सकता, उसको कम से कम जो है डिमिनिश जरूर किया जा सकता है। उसकी जो वेलोसिटी है या उसका जो वेटेज है वो तो कम से कम किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि हमने कर लिया। और ख्वाजा साहब, आप लोग किस तरह निपटेंगे अगर ये धरना दे देते हैं? 2014 में ज़ाहिर है आप लोगों ने इनको धरना देने दिया, जहां तक जाना चाहते थे जाने दिया। उस वक्त आप लोगों का ये भी गिला था कि रियासती इदारों के कुछ अफराद भी इनके पीछे थे। अब जबकि वो तासुर नहीं है, तो आप लोग किस तरीके से डील करने का इरादा रखते हैं? एक सियासी अमल है, उसको होने देंगे? आप सारी बातें खुद ही की बताई जा रहे हैं, मेरे की बात ही कोई नहीं छोड़ रहे सवाल। तो ये जो आपने कंपैरिजन ड्रॉ किया है, बिल्कुल यही कंपैरिजन है। उस वक्त जो है मियां नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया कि हम इनको आने देंगे। मेरा ख्याल है 30 अगस्त या 31 अगस्त की रात थी।
जब ये अंदर आए हैं और उस पर इख्तलाफात भी हुए, हमारे अंदर जो है हमारे पास मोतबर साथी जो थे उनका ख्याल था कि इनको अंदर आने नहीं देना चाहिए और हम में इतनी कुव्वत है कि हम उनको रोक सकते हैं, लेकिन मियाँ साहब ने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। ये अंदर आए, वो एक हंगामा हुआ, प्राइम मिनिस्टर के हाउस के गेट तक पहुंचे, पार्लियामेंट पे कब्जा हो गया, पीटीवी पे कब्जा हो गया, सारा कुछ हुआ। ये रिस्क हमने लिया, लेकिन द रिस्क पेड ऑफ अल्टीमेटली, और हम जो है वो सस्टेन कर लिया हमने। अब सिचुएशन ये है कि उसके बाद जो है इनकी हुकूमत के वक्त भी और 2-3 मेरा ख्याल हो चुके हैं इस इज्तिमा जो है कश्मीर रोड पे एक तयन हो चुका हुआ है जगह का जहाँ पे धरने वरने जल्द से जुलूस जो है वो हुआ करेंगे। अच्छी बात है। मैं परसों डिफेंस मिनिस्टर आए हुए थे इसके टर्की के, वो मुझे बता रहे थे कि इस्तांबुल में जो है 3-4 जगह जो है डेजिग्नेट हुई हैं इसके लिए जहाँ पे मुजाहरे होते हैं, वहाँ आए मुजाहरा करें, जो एक पॉलिटिकल राइट है उनका वो बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेट करें, उसको एक्सरसाइज करें, लेकिन अगर रियासत को चैलेंज करेंगे, रियासत की रिट को चैलेंज करेंगे, तो फिर जो भी कानून और कायदे के मुताबिक जो है रिएक्शन जो है रियासत का होना चाहिए वो होगा इंशाअल्लाह। हम रियासत को ब्लैकमेल नहीं होने देंगे। और ख्वाजा साहब, फिर जो प्राइम मिनिस्टर का और आपकी हुकूमत का एक जो इंप्रेशन पड़ रहा है कि फैसला साजी नहीं कर पाते हैं, कभी लंदन की तरफ देखते हैं आते हैं, फिर इत्तेहादियों की तरफ देखते हैं, इत्तेहादियों का कॉन्फ्रेंस मिल जाता है तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास की बात कर देते हैं, कभी कराची आके, तो ये फैसले आप लोग करेंगे तेजी से या नहीं करेंगे? नहीं, चले आने दें उनको, तो फिर हमारी फैसला साजी भी आप देख लेंगे इंशाअल्लाह। वैसे मगर मुआशी फैसला साजी भी तेजी से होती नजर आएगी कि मईशत भी तो चले, मुल्क भी तो चले? सारी फैसला साजी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला मेरी जुबान की लाज रख लीजिए। वैसे और मुझे ये बताइएगा कि इस सारे के सारे सिनेरियो में क्या आपको ये चीज़ भी कॉन्फिडेंस दे रही है कि इत्तेहादी भी नहीं चाहते किसी भी तरह के इलेक्शन हो? खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान अभी इलेक्शन नहीं चाहेंगे, जिस तरीके से इमरान खान साहब कैंपेन लीड कर रहे हैं। कराची में MQM नहीं चाहेगी, पीपल्स पार्टी को सिंध के अलावा और क्या मिल जाना है नए इलेक्शन से? ये चीज़ कॉन्फिडेंस दे रही है आपको और यही वजह है कि इत्तेहादी भी आप पर यही दबाव डाल रहे हैं कि जी टाइम पूरा करें? जी, हमने जब ये फैसला PMLN की लीडरशिप ने किया कि जी हम इलेक्शन के लिए जाएंगे, तो हमारे इत्तेहादी जो थे वो डेफिनेटली इस फैसले से पूरी तरह मुत्तफिक नहीं थे। आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात की तायीद करता हूँ। और फिर इत्तेहादियों ने भी कन्विंस करने में किरदार अदा किया आपको? जी बिल्कुल, इत्तेहादियों ने भी कन्विंस करने में जो है वो कन्विंस करने में एक किरदार ज़रूर अदा कर रहे हैं। वो जो जिस तरफ बातें आपने जो निशानदेही की है उस तरफ जो हम जा रहे हैं उसमें इत्तेहादियों का भी किरदार है। वैसे और आपके कन्विंस ना होने में, हुकूमत ना चलाने का एक मसला ये भी था, वही के नीचे से कालीन ना खींच लिया जाए, तो बीच में आपके एक इत्तेहादी आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात हुई और फिर उस मुलाकात के बाद कोई एश्योरेंस मिली है कि ऐसा नहीं होगा भाई, आप मुश्किल फैसले करें और मईशत चलाएं? मुझे इस बात का कथित तौर पर इल्म नहीं है, मुझे ये पता है मियां साहब की जो है या उसकी कार्रवाई जो है या जो बातें हुई हैं, मुझे कथित तौर पे नहीं है, मैं ऐसे कुछ स्पेकुलेट नहीं करना चाहता प्लीज। अच्छा, मगर अब ये इल्म है आपको कि हुकूमत अब मुश्किल फैसले करने जा रही है और वक्त पूरा करने का फिलहाल फैसला हुआ है? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो इमिनेंट जो बात की जा रही थी वो हम बिल्कुल इस धरने के साथ उसको जो है ना जुड़ने नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो 24, 25, 26 की एक बात चल रही थी कि गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी, दैट इज फॉर द टाइम बिंग जो चीज़ जो है ना वो इमिनेंट नहीं रही। बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे।